कंटारा जो कि मात्र 15 करोड़ में बनी थी और उस फिल्म ने बिजनेस किया था लगभग 400 करोड़। मतलब ब्लॉकबस्टर और ब्लॉकबस्टर। ऋषभ के कैरियर में जेम की तरह साबित हुई यह फिल्म, और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि एक्टिंग से लेकर डायरेक्शन और प्रोडक्शन तक का काम ऋषभ शेट्टी ने खुद किया था। और अब नया कीर्तिमान खड़ा करने आ रहे हैं प्रीक्वल के साथ। जी हाँ, लोग तो मूवी का सीक्वल लेकर के आते हैं, मगर ये भाई साहब 2 कदम आगे निकले और मूवी कहां से स्टार्ट हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई थी, उसका प्रीक्वल में दिखाया जाएगा। अब पहले की बात अलग थी, नया नया प्रोजेक्ट था और बजट भी कम था। देखो ना, जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसका भविष्य क्या होगा ये एक्टर डायरेक्टर तय नहीं करते, जनता तय करती है कि मूवी का रिजल्ट क्या होगा। तभी कंटारा का रिजल्ट अभी आप सभी लोगों के सामने है और अब पैसा ही पैसा है। इसी को ग्रैंड सेलिब्रेशन कह सकते हैं। मूवी को अब पहले से भी लार्जर देन लाइफ शूट किया गया है और बड़े बड़े सेट लगाए गए हैं। पहले जो भी कुछ शूट हुआ था उससे भी उसको डबल एक्सल करके दिखाया जाएगा। ये मूवी 2 अक्टूबर को सिनेमा हॉल्स में लग जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि इसकी एडवांस बुकिंग के बारे में, और फिर जानेंगे कि कंटारा फर्स्ट जो आई थी 2022 में उसका कलेक्शन कैसे दिन ब दिन बढ़ा था। तो दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार इस मूवी का एडवांस बुकिंग का कलेक्शन निकल के आ रहा है। उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि चैप्टर 1 सोल्ड अराउंडिंग 30,000 टिकट्स इन द टॉप नेशनल चेन इन हिंदी। द मूवी टारगेट एन ओपनिंग ऑफ RS 17 करोड़। दूसरा आंकड़ा भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूं जो आज सुबह की ही रिपोर्ट के अंदर आया है। कर्नाटका में इसकी सबसे ज्यादा बुकिंग हुई है। 1,98,162 टिकट बेच दिए हैं इस मूवी ने अभी तक, और वहां पर बेचना भी जायज है क्योंकि वहां पर इस मूवी का दबदबा है। और बाकी हिंदी में भी इस मूवी ने ठीक ठाक टिकट सोल्ड कर दिए हैं। 50,800 टिकट के आसपास जब रिपोर्ट लिखी गई है तब तक इसने इतने टिकट बेच दिए थे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं अभी इसके ओवरऑल टिकट के बारे में आप लोगों को बता दूं कि अभी तक इसने कितने टिकट बेच दिए हैं। ओवरऑल 3,72,784 टिकट बेच दिए हैं। और हाँ, ये विदाउट ब्लॉक सीट के हैं, और अगर ब्लॉक सीट को भी गिन लिया जाए तो वो आंकड़े कुछ ज्यादा ही होंगे। और अगर इस अराउंडिंग देखा जाए तो इस मूवी को 17 से 20 करोड़ तक की ओपनिंग की बात की जा रही है। और मेरे अनुसार इन फिल्मों का थोड़ा अलग रहता है, एडवांस बुकिंग में भी अच्छा पैसा कमाया है, प्लस 1 अक्टूबर को भी इसकी बुकिंग होना बाकी है, और स्पॉट बुकिंग इन फिल्मों की ज्यादा होती है। तो अराउंडिंग मेरे हिसाब से 30 से 40 करोड़ की इसकी ओपनिंग लगने वाली है। और इस बार मूवी पर 125 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, और पिछली फिल्म में सिर्फ 15 करोड़ खर्च थे। तो इस बार VFX पर जमाकर पैसा खर्च किया गया है। ये फिल्म 2D, IMAX, 4DX, डॉल्बी सिने वर्जन में दिखाई जाएगी, और ये फिल्म कन्नड़ के अलावा तेलुगु, तमिल, हिंदी, इंग्लिश सहित बहुत सारी लैंग्वेज में रिलीज हो रही हैं। इसके अलावा 18 से 19,000 शोज इसके रहेंगे इंडिया के अंदर, और हिंदी बेल्ट में भी फुल शो हैं। हिंदी बेल्ट में भर भर के शो हैं। कंटारा कुछ भी कर सकती है इस बार। पता चले कि इसने सभी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जब पहले ही दिन एडवांस बुकिंग में 30 से 35 करोड़ आ रहे हैं तो और भी तो बुकिंग बच रही है। ये फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही अपनी लागत निकाल चुकी है, और अब तो बात होगी बाबू भैया बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट की। अब बात करते हैं 2022 में आई कांतारा के कलेक्शन की। वो मूवी जब आई थी तो उसकी इतनी भयंकर हाइप नहीं थी, लेकिन अच्छे कंटेंट और ऋषभ शेट्टी की दमदार एक्टिंग के दम पर उस मूवी ने बहुत सारा कलेक्शन किया। तो उस मूवी की ओपनिंग लगी थी मात्र 2 करोड़। अब आप सोच सकते हो 2 करोड़ कितना कम होता है किसी मूवी के लिए। और लेकिन माउथ पब्लिसिटी के चलते उस मूवी ने पहले वीक के अंदर 36 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। और अब दूसरे वीक की बात करते हैं तो उसने 49 करोड़ रुपए कमाए, और थर्ड वीक में और भी धमाकेदार वापसी की और 79 करोड़ रुपए छाप डाले। फोर्थ वीक में 69 और फिफ्थ वीक में उसने 61 करोड़ रुपए कमाए। वहीं 6 वीक में उसने 61 करोड़ रुपए कमाए, और टोटल इसका इंडिया का कलेक्शन देखें अपन तो 400 करोड़ ग्रोस गया। तो मात्र 15 करोड़ रुपए में बनी ये फिल्म 400 करोड़ कमाती है। हालांकि इस मूवी को कर्नाटका के अंदर बहुत ही ज्यादातर बड़ी स्केल पे देखा गया, और हिंदी बेल्ट में भी इसको भरपूर प्यार मिला। 70 से 80 करोड़ रुपए इसने इंडिया के अंदर भी कमाए।
ये तो रही कांतारा के एडवांस बुकिंग की बात। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि कांतारा मूवी कैसी है, क्योंकि मैं उस वीडियो में देने वाला हूं आप लोगों को कांतारा का रिव्यू। तो बने रहे वीडियो में और देखना ना भूले अगला वीडियो।